जय हिंद दोस्तों। आज 21 जून केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8th पे कमीशन में पे और पेंशन के अलग अलग प्रस्ताव। पेंशन 67%, फिटमेन फैक्टर 3.83, पे 69,000 रुपये, सालाना इंक्रीमेंट 6%। डीएसपी पेंशन और सैलरी अकाउंट में एटीएम चार्ज 1 अक्टूबर से बढ़े, इस पर बड़ी अपडेट है। खुशखबरी है, सीएपीएफ को 5400 रुपये ग्रेड पे हाई कोर्ट का फैसला आया है, इस पर बड़ी अपडेट है। डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स नहीं, रक्षा मंत्री का लेटर जारी हुआ है, इस पर बड़ी अपडेट है। और एसबीआई में पूर्व सैनिकों की भर्ती निकली हुई है, 1500 पदों पर भर्ती निकाली गई है, तो इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले 8th पे कमीशन पर बात करूं, उससे पहले पूर्व सैनिकों के लिए एक गर्व करने का विषय है, वो खबर भी दिखा देते हैं। आर्मी चीफ से सम्मानित हुए पूर्व सैनिक अरविंद ओझा। 20/6/2026 को हजारीबाग के जो पूर्व सैनिक हैं अरविंद ओझा, बता दें रिटायरमेंट के बाद सेना में कई काम किए, उसके बाद जब रिटायरमेंट हुए तब भी ऐसे काम करते रहे जो देश हित में हों, लोगों के हित में हों। भारतीय सेना के पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट एसोसिएशन झारखंड के केंद्रीय अध्यक्ष अरविंद ओझा को उनके उत्कृष्ट सामाजिक योगदान के लिए प्रतिष्ठित वेटरन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड जो है सेना प्रमुख ने दिया है और ये बड़े गर्व की बात है। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी पक्ष के 2 प्रस्ताव अलग अलग हैं, पेंशन होल्डर के लिए अलग और सैलरी होल्डर के लिए अलग। 2 प्रस्ताव में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या उनको दिया गया है, आयोग के सामने क्या क्या मांगें रखी गई हैं, इस पर पे और पेंशन विभाग की तरफ से अलग अलग इसमें मेमोरेंडम दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पेंशन सेवानिवृत्त रिटायरमेंट के कर्मचारियों के लिए क्या प्रस्ताव दिया गया है, उस पर बात कर लेता हूं। एनसीजेसीएम ने 8वें वेतन आयोग से पेंशन और सेवानिवृत्त लाभों से संबंधित मांगें रखी हैं, जिसमें मुख्य मांगें हैं पेंशन जो हमें अभी तक 50% मिलती है वो 67% मिले रिटायरमेंट के बाद, पहली मांग ये रखी गई है। दूसरी, पारिवारिक पेंशन 50% की जाए, यानी कि जब कोई एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो 50% पारिवारिक पेंशन दी जाए, ना कि उसकी आधी कर दी जाती है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली की जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जाए। साथ में 11 साल बाद कम्यूटेशन की बहाली कर दी जाए, 11 साल बाद परिवर्तित पेंशन की बहाली की जाए। हर 5 साल में पेंशन में वृद्धि हो, यानी कि इंक्रीमेंट लगे। नागरिक कर्मचारियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन, यानी कि सिविल कर्मचारियों को भी 1 रैंक 1 पेंशन का ओआरओपी का फ़ायदा दिया जाना चाहिए। पेंशन भोगियों के लिए एचआरए और एलटीसी का लाभ मिलना चाहिए। पेंशन पर आयकर छूट मिलनी चाहिए, ये भी मांग रखी गई है, ये भी डिमांड रखी गई है। अब जो सैलरी होल्डर हैं उनके लिए क्या डिमांड रखी गई है, तो वेतन से भत्तों से लेकर वेतन तक के संशोधन की मांग रखी गई है। इसमें कहा गया है कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन जो है 69,000 रुपये होनी चाहिए, फिटमेन फैक्टर 3.83 का लगना चाहिए। वार्षिक वेतन वृद्धि 6% की जानी चाहिए। पदोन्नति पर 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, जिसमें न्यूनतम 10,000 रुपये का लाभ शामिल है। वास्तविक मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर कम से कम 30 दिनों का वेतन निर्धारित किया जाना चाहिए। विभिन्न जोखिम भत्ता जो है उसे बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाना चाहिए। रात ड्यूटी भत्ता में भी मूल वेतन को जोड़ना चाहिए। सभी भत्तों में 3 गुना वृद्धि करनी चाहिए। सभी कर्मचारियों के लिए ड्रेस भत्ता लागू किया जाना चाहिए, ये भी मांग की गई है। ये 8वें वेतन आयोग में पे और पेंशन से संबंधित मांगें रखी गई हैं। एक दूसरी बड़ी खबर आई है डीएसपी अकाउंट को लेकर। डीएसपी पेंशन अकाउंट है या फिर सैलरी अकाउंट है, तो इस पर बड़ी अपडेट आई है। इस पर लेटर जारी हुआ है 10 जून 2026 को। आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है और सभी कमांड को दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जो आपका एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज है
वो डीएसपी सैलरी अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अब चेंज हो चुके हैं। यानी कि अब आप एटीएम से पैसे निकालेंगे तो उसके चार्ज अब आपको अलग से लगेंगे। पहले जो चार्ज थे उसमें बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है तो इसमें क्लियर कह दिया गया है। पहले जो एग्जिस्टिंग पैरामीटर था और नए पैरामीटर में क्या किया गया है तो ये आप देख सकते हैं। रिवाइज पैरामीटर यानी कि नंबर ऑफ फ्री ट्रांजैक्शन, एटीएम से अगर आप पैसे निकालते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं तो पहले क्या था, अनलिमिटेड एसबीआई एटीएम से अगर आप निकाल रहे हैं तो अनलिमिटेड था, कोई चार्ज नहीं लगता था। वो अब भी जारी रहेगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन अदर बैंक के एटीएम से आप निकाल रहे हैं और अदर बैंक के एटीएम से पहले 10 फ्री ट्रांजैक्शन होते थे, अब 5 फ्री ट्रांजैक्शन होंगे अदर बैंक के एटीएम से। तो ये बदलाव किया गया है। द रिवाइज गाइडलाइंस विल बी इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2026, यानी कि ये 1 अक्टूबर 2026 से इफेक्टेड हो जाएगा। 1 अक्टूबर से अब आपको चार्ज लगेंगे अगर 5 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा अदर बैंक के एटीएम में आपने कर दिए तो। सीएपीएफ इंस्पेक्टर को 5,400 रुपये के ग्रेड पे के हकदार हैं। ये हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। हाई कोर्ट का आदेश जो है, योग्य कर्मियों को मिलेगा फ़ायदा, बार बार आने की ज़रूरत नहीं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ के कर्मचारियों को हजारों इंस्पेक्टर के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि 4,800 रुपये के ग्रेड पे पर 4 साल की सेवा पूरी करने वाले इंस्पेक्टर को 5,400 रुपये ग्रेड पे यानी कि नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन के हकदार होंगे। इस फैसले से उन हजारों अधिकारियों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से इस लाभ से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। असम राइफल के सूबेदार नवीन कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया है कि जब एक बार अदालत किसी विषय पर निर्णय दे चुकी है तो समान मामले के लिए कर्मियों को बार बार परेशान अदालती कार्रवाई के लिए दरवाज़ा खटखटाने को मजबूर ना किया जाए, ये गलत है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने आईटीबीपी इंस्पेक्टर सुनील कुमार बनाम भारत सरकार के मामले का हवाला देते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि योग्य कर्मियों को जो 4 साल जिनकी सेवा हो जाती है उन्हें 5,400 ग्रेड पे दिया जाए। हाई कोर्ट ने क्लियर आदेश दे दिया है। तो अभी ग्रेड पे का जो 4 साल की सर्विस कर लेते हैं इंस्पेक्टर, उनको ग्रेड पे अब 4800 की बजाय उन्हें 5400 दिया जाएगा। बार बार उन्हें आदेश के अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, यही आदेश सबके लिए लागू है। रक्षा मंत्री की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है सुश्री महुआ मोइत्रा जी को, और ये लेटर जो दिया गया है डिफेंस पेंशनर्स के डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर। डिसेबिलिटी पेंशन में उन्हें जो टैक्स लगता है उसे एग्जम्पशन करने के लिए, उसे माफ़ करने के लिए। तो इसमें रक्षा मंत्री जी की तरफ से कहा गया है, द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड, इट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड दैट द मैटर of exemption of income tax on disability pension granted to defense forces personnel comes under the purview of the Ministry of Finance। ये लेटर एग्जामिन के लिए रखा गया है। जल्द ही आपको डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स छूट के लिए सरकार इस पर कुछ करेगी, क्योंकि इनकम टैक्स को लेकर ये मैटर जो है सरकार की देखरेख में चल रहा है। तो ये जानकारी दी गई है इस लेटर के माध्यम से। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने पीओ के 1500 वैकेंसी निकाली गई हैं। ये वैकेंसी ऑल इंडिया के लिए हैं। 1500 वैकेंसी प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर ये वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल भी दी हुई है। इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौका है, लेकिन बता दें कि जो भूतपूर्व सैनिक परमानेंट ग्रेजुएशन है वही अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसमें जो एज है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पूर्व सैनिकों की, तो वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।